हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अब बात मामा के बुलडोज़र की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोज़र मध्य प्रदेश के माफियाओं पर चल रहा है और पिछले 2 साल में इसके सकारात्मक नतीजे भी आए हैं। पिछले 2 सालों में एंटी माफिया ऑपरेशन के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 15,000 एकड़ माफियाओं से ज़मीन मुक्त कराई है। ये ज़मीन अवैध मानी जा रही थी और इसको एंटी माफिया ऑपरेशन के चलते मुक्त कराया गया है। फिलहाल इसकी जो कीमत है लगभग 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी कीमत आंकी जा रही है। भूमाफिया के खिलाफ सरकार का अभियान जोरों पर है। अवैध मकानों और दुकानों पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सरकारी जमीन से कब्जे हटाए जा रहे हैं। प्रदेश में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की कार्रवाई में 18,146 करोड़ रुपए की 21,502 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। भूमाफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों ने राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15,397 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण जमा रखा था। इस जमीन की कीमत 11,941 करोड़ रुपए है, जिसे मुक्त कराया जा चुका है। इसके साथ ही 6,105 एकड़ निजी और दूसरे विभागों की जमीन भी मुक्त कराई गई है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भूमाफिया के खिलाफ 4,495 प्रकरण दर्ज किए गए, 9,896 अतिक्रमण तोड़े गए और 188 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। 498 लोगों को जिला बदर भी किया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के मकान, अस्पताल और स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें 2 संदेश निहित हैं। पहले तो हम किसी भी माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं देना चाहते और यदि इस तरह की ज़मीन जिस पर उन्होंने कब्जा करके जनता का हक मारा है तो वो ज़मीन जनता को ही हम सौंपेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साफ निर्देश हैं कि प्रदेश में भूमाफिया और गुंडे बदमाशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे और कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी तोड़ा जाए। भूमाफिया, गुंडों और अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई में जनवरी 31 मार्च तक 1,791 केस दर्ज किए गए हैं। अब तक 3,814 अवैध अतिक्रमण को हटाकर 2,244 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, जो लगभग 671 करोड़ रुपए की है। कार्रवाई में भोपाल, खरगोन, इंदौर, झाबुआ, टीकमगढ़ जिले टॉप पर रहे हैं। वहीं कमजोर कार्रवाई वाले जिलों में सागर, शाजापुर, कटनी, नर्मदापुरम, सतना, शिवपुरी, सीधी, नरसिंहपुर, डिंडौरी शामिल है। लेकिन ये मध्य प्रदेश मॉडल कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। सवाल सरकार से ये है कि ये विधिमत कानून का राज है कि नहीं है, या जहाँ मर्जी आई बुलडोजर चला दो। पर ये मान के चलिए कि जब ये मामले कोर्ट में आएंगे तो इनके जितने भी मुद्दे फेल हो जाएंगे। जो शिवराज जी का बुलडोजर चल रहा है वो 13 महीना देख के चल रहा है। वो अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कम राजनीतिक बदले की भावना से ज्यादा चल रहा है। वो जाति आधार पर चल रहा है, धर्म आधार पर चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री की शिवराज जी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। माफियाओं को बचाया जा रहा है और राजनीतिक बदले से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर मामा अपराधियों के हौसलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। बुलडोजर मामा का नाम और काम अपराधियों में कितना खौफ पैदा करेगा, ये बुलडोजर की स्पीड बताएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर मामा ने कांग्रेस में खौफ तो पैदा कर ही दिया है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। मामा का बुलडोज़र अब रंग ला रहा है और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक पटैया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, पिछले 2 साल में लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन माफियाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने मुक्त करा दी और इसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ के आसपास बैठती है। फिलहाल सरकार की क्या तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल की बैठक में भी ये दावा किया था कि माफियाओं से जो ज़मीन छुड़ाई गई है इसका सदुपयोग किया जाएगा, इसका आम आदमी के लिए कुछ बेहतर उपयोग में इसको लाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं से मुक्त कराई गई ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र जैसे
जो है शासकीय इमारत बनाने जा रही है। इसके साथ ही गरीबों को ये ज़मीन दी जाएगी और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कलेक्टरों के साथ, कमिश्नर के साथ, उसमें भी साफ तौर पर कहा था कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर इस कार्रवाई में जो है रुकेगी नहीं और गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी, आर्थिक रूप से भी, और जो उनके जो ठिकाने उनको भी जो है ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है वो भी जारी रहेगी। ये एक बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश में नवीन सामने आया है कि इतनी ज़मीन जो है भूमाफिया सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे और ये सरकार के विभागों की ज़मीन है। कोई निजी ज़मीन होती तो बात अलग है, ये सरकार के विभागों की ज़मीन है जिस पर माफियाओं के कब्जे थे और जिसको जो है सरकार के इस एंटी माफिया अभियान के तहत जो है मुक्त कराया गया है और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। साथ ही सरकार ने ऐसे माफियाओं की कमर भी तोड़ी है, उन पर कार्रवाई की है, उन पर FIR की है, उन पर NSA जैसी कार्रवाई की है ताकि वो आने वाले समय में ऐसे ही गतिविधि न करे और दूसरी तरफ लोगों को भी एक सबक जाए कि वो इस तरह के अपराध न करे जिससे ऐसे अपराधी पनपे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो अभियान है ये आने वाले समय में और तेज चलेगा क्योंकि रिजल्ट जो है बीजेपी देख चुकी है यूपी में कि किस तरह यूपी की सरकार ने एंटी माफिया अभियान चलाया था और उसके परिणाम ये हुए कि यूपी में जो है सत्ता में बीजेपी फिर लौटी। मध्य प्रदेश में भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि कमलनाथ की सरकार में भी इस तरह का एंटी माफिया अभियान चला था, उस वक्त भी जो है भूमाफिया और जो अवैध कब्जेदारी उनके कब्जों को सरकार ने मुक्त कराया था। लेकिन अब वही कांग्रेस जो है सरकार के शिवराज सरकार के इस अभियान पर सवाल खड़े कर रही है और कह रहे हैं कि इस तरह के अभियान यदि कोर्ट में जाएंगे, यदि कार्रवाई कोर्ट में जाएगी तो सरकार को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन देखना होगा कि चुनाव के पहले सरकार का ये अभियान कितना फ़ायदा पहुँचाता है।